आज से हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे नियम्स को रूल्स को हम लोग देखेंगे। जैसे फैक्टर मल्टीपल क्या होता है, साथ ही डिविजिबिलिटी का रूल जानेंगे, नंबर्स के बारे में जानेंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर आदि के बारे में। और फिर लास्ट में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उसको वर्ड प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टर से। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जो होता है एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। कोई भी नंबर दिया हो और उसको दूसरा नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो फैक्टर होता है। जैसे ये 12 हमारा एक नंबर है, इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी। लेकिन इस नंबर को 5 नहीं डिवाइड कर सकता है, क्योंकि अगर 5 को 12 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड करेंगे तो 5 2 या 10 और ये 2 रिमाइंडर बच जाता है। यहाँ रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। और तो इस तरह से 12 का जो फैक्टर हुआ 1 2 3 4 6 एंड 12 हुआ। ठीक इसी प्रकार से मल्टीपल की बात करते हैं। मल्टीपल जो होता है एक ऐसा नंबर होता है जो कोई भी दूसरे नंबर से इवनली डिवाइड होता है बिना लिविंग रिमाइंडर। जैसे 3 देख रहे हैं तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 देख रहे हैं तो 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये इवनली मतलब कि एक ही नंबर से बार बार वो डिवाइड होता चला जाएगा और ये बहुत दूर तक चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो भी मल्टीपल देख रहे हैं वो किसी भी एक नंबर का वो डिवाइड वहाँ से हो जाता है, और इसमें किसी प्रकार का रिमाइंडर नहीं बचता है। तो इस तरह से हम लोग रिमाइंडर का हम लोगों ने समझा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझेंगे हम लोग। 1 जो होता है कोई भी नंबर का फैक्टर होता है, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, उसका 1 का फैक्टर 1 ही होगा। 2 का करेंगे तभी 1 और 2 आएगा, इसमें भी 1 होगा। तो हर नंबर का 1 फैक्टर जरूर होता है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ। और कोई भी अगर नंबर दिया हुआ तो खुद का भी फैक्टर होता है। जैसे हम लोग 12 की बात करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 6 और 12 आता है, तो 12 भी उस नंबर का फैक्टर होता है। एवरी फैक्टर ऑफ द नंबर इज एग्जैक्ट डिविजन ऑफ दैट नंबर। जो भी फैक्टर होता है उस नंबर का पूरी तरह से डिवाइड करता है। जैसे हम 12 का ही केस ले लेते हैं तो इसको 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा और 12 भी करेगा। लेकिन बीच का जो नंबर वो नहीं करेगा, कि उसमें रिमाइंडर बचता है। तो इसलिए एग्जैक्ट डिवीजन मतलब पूरी तरह से डिवाइड करता है। कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है उस नंबर से हमेशा कम होता है। जैसे 12 अगर हम लेते हैं 12 से, तो 12 से आगे फैक्टर नहीं जाएगा, इसके पीछे जा सकता है। जैसे 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा। लेकिन अगर हम कहें 14 तो 14 12 को डिवाइड नहीं करेगा। तो जो भी फैक्टर होता है उस नंबर से हमेशा लेस ही होता है, उसका इक्वल या उससे लेस होगा। इसी तरह से मल्टीपल फैक्टर जो है वो बहुत सारा मतलब कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर वो फाइनाइट होता है, मतलब फिक्स होता है। जैसे 12 का फैक्टर कर रहे हैं तो 1 2 3 4 6 और 12, मतलब ये फिक्स है, कितना ही फैक्टर होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब उसी तरह से मल्टीपल की बात हम लोग समझते हैं। एवरी मल्टीपल नंबर इज मल्टीपल इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो होता है खुद का मल्टीपल भी होता है। जैसे 3 का अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो 3 6 9 12 आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसमें जो 3 है वो भी खुद इसका मल्टीपल होता है। कोई भी मल्टीपल जो होता है उस नंबर से इक्वल या उससे बड़ा होता है। जैसे 3 का मल्टीपल निकालेंगे तो 3 6 9 12, तो 3 भी उसका मल्टीपल हुआ, इक्वल भी हुआ, और उससे बड़ा जितना भी है, जितना 6 9 12 देख रहे हैं वो भी उस सबसे बड़ा नंबर हुआ। मल्टीपल का जो नंबर होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि हमको ये नहीं पता हो कि कहाँ तक हमको मल्टीपल निकालना हो। क्वेश्चन में दिया रहता है कि अप टू 5 अप टू 6 ऐसा दिया रहता है, बट अगर नहीं दिया रहेगा तो वो बहुत मतलब इनफाइनाइट होगा। जैसे 3 निकाल रहे हैं तो 3 6 9 12 ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि कहाँ तक ये रुकेगा तब तक हम लोग मल्टीपल को बता सकते हैं। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीपल का जो नंबर है वो इनफाइनाइट है। परफेक्ट नंबर एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। अगर किसी भी नंबर को उसका जितना फैक्टर हो अगर उसको जोड़ दिया जाए और अगर वो नंबर 2 से डबल हो उसका, तो वो हमारा परफेक्ट नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 हम ले रहे हैं तो 6 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 1 2 3 6 उसको अगर ऐड करते हैं तो ये 12 होता है, और नंबर हमारा 6 है, इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो 12 के ही इक्वल आता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर बोलेंगे।
6 हमारा एक परफेक्ट नंबर है। प्राइम नंबर, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। कोई भी नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11। 2 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 2 दो ही फैक्टर आएगा। इसी तरह 7 का निकालेंगे तो 1 एंड 7। इसी तरह 11 निकालेंगे तो 1 और 11। ये मतलब 2 ही फैक्टर होगा हमेशा उस नंबर का, वही नंबर हमारा प्राइम नंबर होगा। ट्विन प्राइम नंबर, अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर लेते हैं और उसका डिफरेंस जो होता है 2 हो जाता है तो वो ट्विन प्राइम्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 और 5, तो 3 और 5 में से 3 जब चला जाएगा तो ये 2 बचेगा। तो इस तरह से ये ट्विन प्राइम हो गया। बट ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 7 और 11 ये भी प्राइम नंबर है, बट ये ट्विन प्राइम नहीं हो पाएगा क्योंकि 11 में से 7 घटाएंगे तो ये 4 हो जाता है। ट्विन प्राइम हमेशा क्या याद रखना है कि वो 2 ही आना चाहिए डिफरेंस करने पर। तो इस प्रकार से ट्विन प्राइम को हम लोगों ने समझा। को प्राइम, अगर कोई भी 2 नंबर है ऐसा हो जिसका कॉमन फैक्टर 1 से 1 ही हो तो उसको हम लोग को प्राइम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 4 और 15। 4 को हम लोग लेते हैं तो 1, 2, 4 ये हमारा फैक्टर होता है, और 15 का लेंगे तो 1 और 15। तो ये दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि 1 ही कॉमन है, तो ऐसे 4 और 15 को हम लोग बोलेंगे कि ये को प्राइम है। ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग समझेंगे। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर खोजा जाए तो 2 ही होगा क्योंकि उससे पहले कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, और जितना भी प्राइम नंबर निकलता है उसमें सब ऑड होता है, केवल 2 को छोड़ करके 2 हमारा इवन प्राइम नंबर हो जाता है। 1 जो नंबर है जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होता है वो ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर। अब कुछ और भी नंबर को हम लोग समझते हैं। कंपोजिट नंबर, द नंबर हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर अगर इसका फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 4, तो 4 का फैक्टर 1, 2, 4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गया तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 6 लेंगे तो 1, 2, 3, 6 ये 4 हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया, इसलिए ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इवन नंबर, वैसा नंबर जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितना भी नंबर अगर ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है उस नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। और इसका ठीक उल्टा में अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता हो तो उसको ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन 0 आएगा। इस तरह अगर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। तो ऐसे अगर जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। अब कुछ हम लोग डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे। अगर कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करना हो तो बिना डिवाइड हम कैसे किए हम लोग कैसे पता करेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि उसके वंस प्लेस पर या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इतना नंबर अगर हो जाएगा तो ऐसे नंबर को हम लोग 2 से डिविजिबल बोलेंगे। जैसे 48 है, 48 में 8 देख रहे हैं, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3, 4, 5, 6 लास्ट में हमारा वंस प्लेस में 6 है। इस तरह यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ लास्ट में 1 है। तो ऐसे नंबर को बिना डिवाइड किए हम लोग पता कर सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होने का क्या रूल है, अगर कोई भी नंबर गिवन है अगर उसको ऐड करने पर जो नंबर आएगा अगर वो 3 का मल्टीपल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 4, 2, 3 इसको ऐड कर रहे हैं तो 9 आ जा रहा है, और 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड होने का रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं 4, 6, 3, 4, 2, 4 लास्ट का जो 2 4 देख रहे हैं 24। अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा जितना भी बड़ा नंबर हो हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि या वंस प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो। जैसे 325 है, 325 में हम लोग देख रहे हैं 5 हमारा लास्ट प्लेस है या वंस प्लेस बोल सकते हैं, ये हमारा 5 है इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर 100 देख रहे हैं तो वंस लास्ट प्लेस में 0 है तो ये भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा।
6 से डिवाइड होने के लिए, तो 6 से डिवाइड होने के लिए हमारा दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, इसको 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये 24 लेते हैं तो 24 का लास्ट प्लेस में 2 है, 24 का लास्ट प्लेस में 4 है, इसलिए वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये दोनों को ऐडते हैं 2 + 4 को तो 6 हो जाता है, ये भी 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 के रूल को भी फॉलो कर रहा है और 2 को भी रूल फॉलो कर रहा है, दोनों होना चाहिए। तो उस केस में 24 जो है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड का क्या रूल है, अगर कोई भी लास्ट नंबर का 3 डिजिट अगर डिवाइड होता है वो 8 से, तो 8 से हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इतना बड़ा नंबर देख रहे हैं हम लोग, लास्ट का 512 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए पूरा जो नंबर है 23,512 वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का और 3 का लगभग एक जैसा ही होता है। 9 से डिविजिबल का रूल क्या होता है कि सभी नंबर को ऐड करेंगे, अगर वो नंबर 9 के मल्टीपल में हो जाए तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 7 और 29, इसको ऐड करने पर 18 आ रहा है और ये 9 से डिविजिबल है क्योंकि 9 का मल्टीपल में आता है, तो इस तरह से ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से डिवाइड होने का क्या रूल है कि अगर लास्ट में 0 हो जाए तो वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4000 लिखा हुआ है, आखिरी में हमारा 0 दिख रहा है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी को समझना ठीक से। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसको हम लोग दो तरह से डिवाइड करेंगे, एक ऑड प्लेस और एक इवन प्लेस। ऑड प्लेस जैसे कि 1 के साथ 3 है और ये 3 के साथ 1 है तो ये इवन प्लेस हो गया। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ करके अगर इसका डिफरेंस करेंगे, जैसे 4 में से 4 चला जाएगा तो 0, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल में होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल 1331 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 4 होता है, और इसी तरह से 3 और 1 को ऐड करेंगे तो भी 4 होता है। 4 में से 4 जाएगा तो 0, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 0 का जगह 11 आ जाता है या 22 आ जाता है, 33 भी आ जाता है, तब भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि या तो 0 आना चाहिए 11 का मल्टीपल में आना चाहिए। अब हम लोग कुछ कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। कॉमन फैक्टर मतलब अगर फैक्टर दो नंबर का निकालें और दोनों में सेम मिले तो उसको हम लोग कॉमन फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 12 और 18, 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 4 6 12 आएगा। उसी तरह से 18 का करेंगे तो 1 2 3 6 9 18 आ जाएगा। अब इसमें जो कॉमन मिलेगा वो क्या क्या है, तो एक 1 हो गया, दूसरा 2 3 और 6, ये इतना नंबर हमारा जो है वो कॉमन है, दोनों में मैच कर रहा है। इस ऐसे फैक्टर को हम लोग कॉमन फैक्टर बोलेंगे। कॉमन मल्टीपल ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो तो उसका मल्टीपल को हम लोग कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। जैसे 12 और 18 दोनों का मल्टीपल निकाला जाए तो 12 का अगर मल्टीपल निकालते हैं तो 10 तक अगर निकालते हैं तो 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 है। जैसे 18 का निकालेंगे तो 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 है। अगर ये दोनों में कॉमन देखा जाए जो मैच कर रहा है तो एक तो हम 36 देख पा रहे हैं कि यहाँ 36 है, दूसरा हम लोग 72 को देख पा रहे हैं, यहाँ 72 है, और तीसरा 108 इसमें भी देख रहे हैं और इसमें भी है। तो तीनों हमारा जो है कॉमन है, इसलिए हमारा ये कॉमन मल्टीपल हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर किसी भी नंबर को प्राइम नंबर पे ब्रेक करते हैं और इस तरह से जो पेयर तैयार होता है उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल देख रहे हैं 36 का हम लोग प्राइम नंबर में तोड़ना है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 18 क्वेश्चन में आएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब ये 2 से नहीं लगेगा इसलिए 3 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 1 तो हमारा प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं है, बट जितना भी नंबर है वो सबको हम लोग को लिखना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर हमारा नहीं। तो इस तरह से किसी भी नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम लोग एचसीएफ भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे मैथ में, वर्ड प्रॉब्लम सब में आएगा तो काम करेगा। तो अगर कोई भी दो फैक्टर निकाला जाए और कॉमन में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 18 और 48 ये दोनों का हम लोग का कॉमन फैक्टर निकालना है।
तो 18 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। 48 का निकालेंगे तो इतना आएगा। अब ये दोनों में कॉमन देखा जाए तो 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो 2 और 3, तो इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका HCF हमारा 6 हो जाएगा। LCM जिसको हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, अगर दो नंबर का मल्टीपल निकाला जाए और दोनों में जो कॉमन में सबसे छोटा पड़ेगा वही हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग 24 और 90 का निकाल रहे हैं, तो 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम नंबर में तो ये होगा, 90 का करेंगे तो ये होगा। अब दोनों में कॉमन में लिस्ट मल्टीपल निकालेंगे हम लोग, तो 2 इंटू 2 और 2 बार 3 देख रहे हैं, कॉमन पहले लिख लेंगे जितना कॉमन है, और जो बच गया उसको भी लेते हैं। तो जैसे ये 5 बच गया तो 5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो LCM है वो हमारा क्या हो जाएगा, 24 और 90 का 360। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम लोग देखते हैं। रेनू परचेज 2 bags of fertilizers of weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum values of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of time. रेनू क्या करती है कि 2 बैग्स फर्टिलाइजर्स का खरीदती है, एक वजन 75 kg है, दूसरा का वजन 69 kg है। अगर दोनों में से बराबर एकदम एग्जैक्ट निकाला जाए क्वांटिटी तो कितना होगा। तो ऐसे केस में हम लोग को HCF निकालना होता है। HCF पकड़ने का तरीका एक मैक्सिमम वर्ड होता है, एग्जैक्ट वर्ड से भी पता किया जा सकता है। तो हम लोग 75 का हम लोग पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 75 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और 69 करेंगे तो इतना आ जाएगा। दोनों में अगर कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट देखा जाए तो 3 मिलता है, इसलिए 3 kg जो हो जाएगा वो हमारा HCF हो जाएगा। और उसी के हिसाब से रेनू दोनों में से 3 kg एकदम एग्जैक्ट निकाल सकती है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख रहे हैं, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। ऐसा सबसे बड़ा 3 डिजिट निकालना है जो कि 8, 10 और 12 तीनों से डिवाइड हो सके। तो 8, 10 और 12 जो है इसका LCM निकालते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब वो निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे तो ये 120 आएगा। तो ये 3 डिजिट का हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर तक जाना है, तो 120 अगर देखते हैं, 120 अगर देखते हैं तो ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो लास्ट में हम लोग को 128 8 बजे मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 हो जाएगा। यही हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा जिसमें 8, 10 और 12 डिवाइड होगा और 3 डिजिट का नंबर भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है। एक ट्रैफिक लाइट है, वो 3 डिफरेंट रोड पर अलग अलग टाइम पर जलता है, चेंज कर रहा है, एक 48 सेकंड पर, एक 72 सेकंड पर, एक 108 सेकंड पर। अगर वो एक साथ शुरू कर दे तो 7 बजे के बाद फिर से वो कब दोबारा वो चेंज करेगा लाइट। तो ऐसे केस में जब आता है तो हम लोग को LCM ही निकालना होता है। तो सबसे पहले 48, 72 और 108 को हम लोग पहले LCM निकालेंगे। तो LCM जब निकालते हैं तो हमारे पास इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 24, फिर 2 से 36, 54, फिर 2 से करेंगे तो 12, 18, 27, फिर 3 से करेंगे तो 4, 6, 9, फिर 2 से करेंगे तो 2, 3, 3, फिर 3 से करेंगे तो 2, 1, 3। तो इस तरह से हम लोग ये मल्टीप्लाई करके LCM को निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 432। अब इसको हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 7 मिनट क्वेश्चन आएगा और 12 सेकंड रिमाइंडर आ जाएगा। तो जो हमारा स्टार्ट हुआ था सुबह 7 बजे, तो इसका मतलब कि 7 बजे के बाद 7 मिनट और 12 सेकंड, क्योंकि 7 मिनट यहाँ पर है, 12 सेकंड यहाँ पर, ये इसके बाद फिर से उसी तरह से वो उसी टाइम से फिर से वो चेंज करना शुरू करेगा। फाइंड द लिस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाई 6, 15 एंड 18 लिविंग रिमाइंडर 5 इन each केस। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जिसको 6, 15 और 18 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 5 बचेगा। तो ऐसे केस में हम लोग को LCM ही निकालना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 6, 15, 18 का LCM निकालेंगे तो 90 आता है। अब इसमें हम लोग रिमाइंडर का 5 को जोड़ देंगे, तो 90 में प्लस 5 जोड़ देंगे तो ये 95 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 6 में प्लेइंग विद नंबर चैप्टर को एक जल्दी में रिवाइज कर लिया। इसको आप लोग सब लोग अच्छी तरह से इसको देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।